Hello student, in this video I will solve the very important question which frequently asked in the competitive examination as well as the board examination. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए माय स्टूडेंट, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. देखिए क्या है, सो दैट दीज लाइन, 2 लाइंस हैं, इंटरसेक्ट टू ईच अदर. ठीक है ना. और क्या करना है, यदि वो इंटरसेक्ट करती है तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं. क्या हो जाएगा, देखिए x + 1, हम इसको एज्यूम करेंगे लेफ्ट. क्या एज्यूम करेंगे, अपॉन 3 विल बी इक्वल टू y + 3 अपॉन 5 विल बी इक्वल टू z + 5 अपॉन 7. ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा. मल्टीप्लाई करते हैं तो x + 1 विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा. x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लैम्डा - 1. ठीक है, फिर उसके बाद इसको ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि y + 3 इज इक्वल टू 5 लैम्डा. 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो y विल बी इक्वल टू 5 लैम्डा - 3. ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, z के लिए ले लेते हैं, z + 5 विल बी इक्वल टू कितना, 7 लैम्डा. 7 लैम्डा और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 लैम्डा - 5. और क्या करेंगे, देखिए माय स्टूडेंट, लेट x - 2 अपॉन 1 विल बी इक्वल टू y - 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 विल ऑल्सो बी इक्वल टू z - 6 अपॉन 5. और इसको मैं म्यू एज्यूम कर लेता हूं. सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. देखिए x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, x - 2 विल बी इक्वल टू, ये इसके इक्वल होगा, म्यू के इक्वल हो जाता है. ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू + 2. अब इसके लिए ले लेते हैं y - 4 किसके इक्वल हो जाएगा माय स्टूडेंट, y - 4 इज इक्वल टू 3 म्यू. 3 म्यू के इक्वल हो गया. और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 म्यू + 4. सिमिलरली z के लिए लेते हैं, z के लिए ले लीजिए, z - 6 विल बी इक्वल टू 5 म्यू. और माय स्टूडेंट z की वैल्यू कितनी आ गई, 5 म्यू + 6. देखिए इसमें क्या होगा ना, एक चीज आपको याद रखनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ. चूंकि ये जो लाइन है ना, ये माय स्टूडेंट स्कीव लाइंस है. ठीक है ना, स्कीव लाइन का मतलब होता है नॉन कोप्लेनर, नॉन इंटरसेक्टिंग, अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं. ठीक है ना. चलिए, और तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू देखिए, मैंने यहां से भी xyz की वैल्यू निकाल दी, यहां से भी xyz की वैल्यू निकाल दी. और जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो ये xyz पॉइंट दैट विल बी कॉमन फॉर बोथ द लाइंस क्या होगी, लाइन ड्रॉ करता हूं मैं. चलिए देखिए, ये लाइन L1 हो गई. ठीक है, और ये लाइन क्या हो गई, L2 हो गई. और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देखिए माय डियर स्टूडेंट, xyz दैट इज कॉमन पॉइंट. क्या होगा कॉमन पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x y और z के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, p पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं. लेट both line L1 and L2 intersect at P. P क्या है वो, Y Z, कॉमन पॉइंट. कॉमन, विच इज कॉमन, दोनों लाइन के ऊपर होगा. माय स्टूडेंट देख लीजिए, दोनों L1 के ऊपर भी लाई कर रहा है और L2 के ऊपर भी लाई कर रहा है. कॉमन पॉइंट है ना, तो माय डियर स्टूडेंट दोनों लाइन से जो x की वैल्यू है x के इक्वल हो जाएगी, y की वैल्यू y के इक्वल हो जाएगी, z की वैल्यू z के इक्वल हो जाएगी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप है. मैं 3 इक्वेशन बनाऊंगा माय डियर स्टूडेंट. देखिए ये x की वैल्यू इस x की वैल्यू के इक्वल होगी. ठीक है, यानी कि माय डियर स्टूडेंट नाउ देख लीजिए, x इज इक्वल टू, बोथ द वैल्यू विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू इसके इक्वल हो गई, यानी कि 3 लैम्डा - 1 विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट म्यू + 2. क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर मैं यहीं पर वैल्यू निकाल देता हूं, म्यू की वैल्यू निकाल दे, 2 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं, -1 और -2 विल बी इक्वल टू म्यू. ठीक है ना. और माय स्टूडेंट यू विल हैव टू सी, यहीं पर म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 3 लैम्डा -3 विल बी इक्वल टू म्यू की वैल्यू आ गई. ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है ना. अब सेकंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं इसी तरह से. सेकंड इक्वेशन क्या होगी, देखो ये जो y की वैल्यू है ना, ये y के वैल्यू के इक्वल हो जाएगी. कैसे होगा, -3 किसके इक्वल हो जाएगी, y की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, 3 म्यू. ठीक है, +4 -3 म्यू विल बी इक्वल टू. ठीक है, और माय स्टूडेंट 5, इट विल बी इक्वल टू 5 लैम्डा -3 म्यू और विल बी इक्वल टू 7. इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरे पास में. ठीक है ना. सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, 1 2, 2 इक्वेशन आ गई ना. और माय डियर स्टूडेंट अब z, देखिए ये जो z की वैल्यू है ना, इस z की वैल्यू को इक्वल होगी. ठीक है ना. चलिए अब इसमें लेते हैं नाउ, इस z की वैल्यू 7 लैम्डा -5 विल बी इक्वल टू, इसके इक्वल 5
म्यू और प्लस 6, ठीक है। 5 म्यू फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, लेट अस ट्रांसपोज 5 म्यू और विल बी इक्वल टू 6 प्लस 5 दैट विल बी 11, 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू, ठीक है 11। और इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। एक चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालेंगे और यदि ये इसको सेटिस्फाई कर देती है थर्ड इक्वेशन को, तो लाइन विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर, अदरवाइज दे विल नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, लेट मी टेक फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखिए 1 की वैल्यू यहां पे, देखिए यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं म्यू की वैल्यू, लैम्डा म्यू के स्थान पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, कितना हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस, देख लीजिए 3, और म्यू की वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा माइनस 3, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, देखो यहां पर देख लीजिए म्यू के स्थान पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितना हो जाएगा 5 लैम्डा 3 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 9 लैम्डा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस 9 विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट यहां पे देखिए ये वैल्यू आ गई -4 लैम्डा, ठीक है, और विल बी इक्वल टू, देखो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं, 1 माइनस 9 विल बी इक्वल टू -2, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास में -2/4 यानी कि 1/2। लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई माय डियर स्टूडेंट। अब म्यू की वैल्यू निकालता हूं फ्रॉम 1, देखिए म्यू की वैल्यू यहां से निकाल देता हूं मैं फ्रॉम 1 में क्या है, देखो 3 लैम्डा माइनस 3 विल बी इक्वल टू म्यू, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 3, 1/2 माइनस 3 विल बी इक्वल टू म्यू, ओके। और माय डियर स्टूडेंट एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, 3 माइनस 6 आ गया, विल बी इक्वल टू म्यू। देखिए यहां पे 3 माइनस 6 दैट विल बी -3, ऑलराइट। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू विल बी इक्वल टू -3/2, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट यदि आप देखिए लैम्डा की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, substituting lambda is equal to 1/2, mu is equal to -3/2, इन इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्या होगा 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू और विल बी इक्वल टू, देखिए निकालते हैं इसकी राइट हैंड साइड, देख लीजिए 11 है, ठीक है। लैम्डा के स्थान पर रख दो 1/2, ठीक है, यहां पे रख दो -5 और -3/2, ठीक है। अब देख लीजिए 2 तो कितना आ गया 7, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 15 आ गया, ठीक है। और ये आ गया 22/2 टू हाउ मच 11 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए राइट हैंड साइड आ गई माय डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड 11 है, 11 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ द लाइंस L1 L2 विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ओके। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकालते हैं, चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन XYZ की वैल्यू निकाल देंगे ना। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सब्स्टिट्यूट लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, कहां पर, देखिए यहां पर x की वैल्यू निकाल दीजिए सबसे पहले, 3 लैम्डा माइनस 1, कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/2 -1, और माय डियर स्टूडेंट एलसीएम निकाल दीजिए 2, 3 माइनस 1, कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 3 माइनस 2 आ गया, इट विल बी इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू आ गई 1/2, y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू कितनी है 5 लैम्डा माइनस 3, ठीक है, विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1/2 -3, और माय डियर स्टूडेंट एलसीएम आ गया 2, 5 माइनस 8 आ जाएगा ना स्टूडेंट -1/2, ठीक है। z की वैल्यू निकाल दीजिए, z विल बी इक्वल टू 7, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट 7 लैम्डा माइनस 5, 7 इंटू 1/2 और -5, एलसीएम ले लीजिए 2 आ गया ना, 7 माइनस 10 आ गया, और माय डियर स्टूडेंट ये देखिए यहां पर -3/2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई और जेड, और एक्स की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट 1/2, ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है -1/2, और जेड की वैल्यू कितनी है -3/2। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके माय डियर स्टूडेंट। इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन, यदि मेरे सॉल्यूशन आपको अच्छे लगते हैं ना, दीज आर वेरी मच हेल्पफुल for the preparation of the board examination as well as for the competitive examination. Subscribe the channel. In the next video, wait for the best
Exam oriented solution of the questions. Best of luck.